दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कई विधायक ऐसे हैं जो सांसद बन गए हैं और अब उनके इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। लेकिन इस बीच टेंशन उन विधायकों के लिए है जो विधानसभा में सदस्य तो बने थे समाजवादी पार्टी से, लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मदद की। इनमें से कई तो बीजेपी के मंच पर चले गए और कई विधायकों ने अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की मदद की। आप जानते हैं इनमें कौन है? इनमें अमेठी के गौरीगंज से विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह। इनमें अयोध्या से गोसाईगंज के विधायक हैं अभय सिंह। इसके अलावा विधायकों की अगर हम आपसे बात करें तो इसमें ऊंचाहार रायबरेली के विधायक मनोज पांडे, इसमें विनोद चतुर्वेदी का नाम है, इसमें राकेश पांडे का नाम है, इसमें पूजा पाल का नाम है और इसमें पल्लवी पटेल का नाम है। यानी कि ये तमाम विधायक वो हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर राज्यसभा चुनाव में पहले तो क्रॉस वोटिंग की, उसके बाद बीजेपी के मंच पर नजर आने लगे। मनोज पांडे को तो बाकायदा रायबरेली में अमित शाह ने ज्वाइनिंग कराई थी। अमित शाह मनोज पांडे के घर पहुंचे थे और मनोज पांडे मंच पर फूट फूट कर रोए भी थे। ये वही मनोज पांडे हैं जो लगातार 3 बार ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक बनते आए। ये वही मनोज पांडे हैं जो विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्य सचेतक थे और अब इनके सुर बागी हो गए, इनके तेवर बागी हो गए, ये बीजेपी के मंच पर चले गए। तो एक विधायक जो है वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाने लगे। अंबेडकर नगर की सीट पर रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक, लेकिन वो अपने बेटे को खुला चुनाव लड़ा रहे थे क्योंकि बेटा भाजपा से चुनाव लड़ रहा था और इन्होंने क्रॉस वोटिंग भी की थी। यानी मनोज पांडे और राकेश पांडे के खिलाफ तो सबूत हर किसी को नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों जो खबर आ रही है वो ये कि अखिलेश यादव ने इन सभी विधायकों के खिलाफ ऑडियो और वीडियो सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। इन सभी विधायकों के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत तैयार हो गए हैं जो ये बताते हैं कि इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां की और इनकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। और अब अखिलेश यादव इस पूरे मामले को विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के सामने रखेंगे, उनको चिट्ठी लिखेंगे और ये मांग करेंगे कि इन सभी विधायकों की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाए। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में इन सीटों पर भी विधानसभा उपचुनाव देखने को मिलेगा। और अब इन विधायकों के सामने समस्या यह है कि अखिलेश यादव ने इनका साथ छोड़ दिया है और जहां ये गए थे वहां भी इनको भाव नहीं मिल रहा, क्योंकि इनमें से तमाम विधायक अपनी विधानसभा तक भाजपा को नहीं जिता पाए। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज के विधायक हैं, लेकिन स्मृति ईरानी गौरीगंज में चुनाव हार गई। ऐसे तमाम एक लंबी फहरिस्त है। इन विधायकों ने जहां जहां प्रचार किया, ये जिस जिस सीट से विधायक थे वहां भी ये भाजपा को चुनाव नहीं जिता पाए। तो ऐसे में भाजपा भी इनको ढोने के मूड में नहीं है और अगर इन विधायकों की सदस्यता रद्द हुई तो इन सीटों पर भी उपचुनाव होगा और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी इनको टिकट नहीं देगी और भाजपा टिकट देगी, इस पर बड़ा संशय है। यानी कि इन विधायकों की स्थिति वही हो गई है कि ये ना इधर के रहे ना उधर के। राज्यसभा चुनाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर समाजवादी पार्टी से अलग होकर क्रॉस वोटिंग की, लेकिन अब अखिलेश यादव वो सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, वो वीडियो और ऑडियो फुटेज निकाली जा रही है जिसके आधार पर वो सतीश महाना को पत्र लिखेंगे और ये मांग करेंगे कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिन विधायकों ने समाजवादी पार्टी का साथ राज्यसभा चुनाव में नहीं दिया, उन सभी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए और इन सभी सीटों पर उपचुनाव कराया जाए। यानी अगर ऐसा हुआ तो वो सीटें जो सांसद बनने की वजह से खाली हो रही हैं, उनके साथ साथ इन सीटों पर भी उपचुनाव होगा। इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है और अब इन विधायकों के सामने कोई ऑप्शन नजर नहीं आता कि इनके सामने क्या विकल्प होगा और ये क्या करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी इनका साथ छोड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी से इनको बहुत कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई मजबूत आश्वासन और ना ही किसी तरह का कोई साथ इनको मिलता नजर आ रहा है। सिर्फ चुनाव में इनको इस्तेमाल किया गया और अब इनके सियासी भविष्य पर, इनकी चुनावी राजनीति पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है। इस खबर के बारे में अगर आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।